जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आज के परिवेश में सच तो ये है कि एक दौर में बाबू सिंह जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था कि 10% और 90% की जो आबादी की बात किया था। फिर बाद में चलकर लोहिया जी ने 60% की बात की। उसके बाद मान्यवर जी ने 1585 का जो नारा दिया, उसके अगर अनुरूप आकलन करेंगे तो ये जो चुनावबाज पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए या एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए, वो लोग इस सबसे अधिक आबादी की वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे। अगर यहाँ स्थानीय प्रत्याशियों की बात किया जाए, अब तक जिनकी घोषणा हो चुकी है, उठा करके देख लीजिए, जो भी सरकार में रहे हों या जिनको अवसर मिला है, वो लोग जिनकी आबादी कम रही है उनको अपना उम्मीदवार बनाए हैं, उनको अपना जो भी करने का काम किए हैं। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं और जो वोट देने का काम किया, उनको कहीं भी भागीदारी नहीं मिली है। तो राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी इस अति पिछड़े, अति दलित के बीच से अपना प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में देगी और विजय हासिल करने का काम करेगी। ये नहीं लगता है कि अभी जो है बीजेपी से नीरज शेखर और वहीं सपा से देखा जाए तो सनातन पांडे, जबकि बीएसपी से भी कैंडिडेट है रमेश यादव जी, तो क्या लग रहा है कि ये सभी लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये पार्टी कहीं ना कहीं एक गठबंधन की पार्टी से कैंडिडेट है, उनके सामने चुनाव लड़ने का जो विचार आया है, तो कैसे इस लड़ाई में आप लोग साथ देंगे, कैसे सामना करेंगे? देखिए, आपने जैसे पूर्व प्रत्याशियों की बात की कि उनके पास पूरी व्यवस्था है जी, लेकिन देखिए, जिसके पास बहुत रुपया हो जाता है वो बहुत राजनीतिकार और बहुत एक कह लीजिए कि विधिवेत्ता नहीं हो जाता है। तो इसमें जनता तय करती है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और बहुत लोग देश में, बहुत सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जो अरबों खरबों रुपए संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके राजनीति में एक भी लोग मानने वाले नहीं हैं। यह राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी परिवार के बीच से जो भी आएगा, जो लोग वोट देने वाले हैं, जिस कौम की बात आज सभी लोग कर रहे हैं, अति पिछड़े और दलित की संज्ञा दे रहे हैं, वही लोग वोट दे करके सदन में भेजने का काम करते हैं, न कि जो विरासत में पाए हैं राजनीति को या धन के बदौलत राजनीति में अपने को स्थापित किए हुए हैं। वैसे लोगों को अब परिवेश बदल चुका है, लोग समझ चुके हैं, सच्चाई जान चुके हैं और लोग इस बार परिवर्तन करने का, बदलने का मन बना लिया है। और राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी को जो भी उम्मीदवार आएगा, लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि उसको अपना मत देने का काम करेंगे। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेश चौहान है, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी से पूर्व विधायक प्रत्याशी 377 जौहराबाद से हैं। पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं जी, कब का? 2022 में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी से, यानी कि इस पार्टी से आप विधायक रह चुके हैं, लड़ चुके हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये पार्टी पहले से ही चुनावी मैदान में सबके सामने उतरने का काम कर रही है और लड़ाई में पहले से ही है जी। तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जी लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी को दमदार के साथ उतारेगी और जो पहले से प्रत्याशी उतरे हैं भाजपा, सपा और बासपा से, उन प्रत्याशियों से हमारे दबे कुचले लोगों नाराज जता रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आएगा समय तो हम बता देंगे आप लोगों को। ये जो यहाँ से झूठ बोल करके जनता को जा करके अपना सदन में बैठकर ऐश कर रहे हैं, रसगुल्ला काट रहे हैं, तो जनता कह रही है कि आ गया है मौका, आ गया है मौका, अब हम बता देंगे आप लोगों को। और यह राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का हमारे उद्देश्य है कि दबे कुचले लोगों को, हमारा भारत देश 75 वर्ष से आज़ाद लगभग हो गया है, लेकिन हमारे दबे कुचले लोगों को अभी तक आज़ाद का कोई एहसास नहीं हो रहा है और दबे कुचले लोगों का वोट लेकर के ये लोग जा कर के अपना सदन में ऐश कर रहे हैं। इसके लिए जनता, इसीलिए जनता कह रही है कि और नाराज़ है, भाजपा के प्रत्याशी हो या सपा के प्रत्याशी हो या बसपा के प्रत्याशी हो, वह सभी इन प्रत्याशियों लोग को देख चुके हैं, वोट दे करके देख चुकी है। और इसको जताते हुए हमारे दबे कुचले लोगों ने हमारे राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे और झुग्गी झोपड़ी से
यह हमारे दबे कुचले लोग कह रहे हैं कि इस दबे कुचले लोग के ही बीच से हमारी राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी एक अपने प्रत्याशी को तय। क्या काम करते हैं? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। चुनाव में कैसे आप लोग अपनी पार्टी को मजबूती दिलाएंगे? जी, ऐसा है कि हमारे पार्टी का मजबूती जो हमारे संस्थापक थे रामाशीष राजभर जी, जिनकी एक बहुत बड़ी सोच थी, एक वर्गीय चेतना पैदा करके इस समाज के वंचित, शोषित, दलित, जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा था, आज़ादी का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको एकजुट करके इस पार्टी का गठन करके उन्होंने ये तय कराया था कि जब ये पार्टी अपना संगठन मजबूत हो जाएगा तो अपने प्रत्याशी को और अपने उम्मीदवार को जिता करके और अपनी हक अधिकार का लड़ाई के लिए तय कर लेगी कि हम इन शोषितों का हक मिल जाए। थोड़ा सा क्या लग रहा है कि अब चुनाव में लड़ाई लेना है, तमाम पार्टियां अपने जो प्रत्याशी को उतार दी है, उनके सामने कैसे प्रचार प्रसार में रहेंगे और जनता के बीच क्या कुछ होगा? जनता के बीच यही जाएंगे कि हम लोग अति पिछड़ा वर्ग का मीटिंग 1986 से लगातार चला रहे हैं। अच्छा। इस समाज को हम लोग 1986 से लगातार गांव-गांव घूम कर कार्यक्रम लगाए हैं, तो सारी जनता को समझाएंगे भाई हम लोग सबसे इस देश में उपेक्षित हैं, गरीब हैं, उनको एक जगह रहकर लड़ाई लड़ना है और लोकसभा के चुनाव में वोट देना है और दिलवाना है, तब हमारे इस समाज का न्याय और विकास होगा। यही हमारा विचार है। और कुछ लोग हैं, थोड़ा सा अपना भी परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सीताराम राजभर है। राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारी पार्टी का आज बैठक हुआ है। लोकसभा में बलिया लोकसभा से चुनाव लड़ने के विषय में बात हुई है। प्रत्याशी एक थोड़े समय में, एक आध दिन में जो है तय हो जाएगा। और हमारी पार्टी जो है, राशन नहीं रोजगार चाहिए, राशन नहीं मुफ्त दवा चाहिए, राशन नहीं मुफ्त बिजली चाहिए, राशन नहीं मुफ्त पानी चाहिए। इन्हीं सब विचारों को लेकर के हमारी पार्टी जो है जाएगी। आप भली भांति जानते हैं, नीरज शेखर तमाम जनताओं के बीच में, आपके भी क्षेत्रों में कार्यक्रम पिछले दिन से कर रहे हैं और अभी प्रत्याशी भी घोषित हुए हैं। ऐसे दिग्गज नेताओं के सामने कैसे आप लोग टिकेंगे? देखिए, ये देश चलाने वाले लोग बड़ी विचित्र किस्म के लोग हैं। इनकी सोच है कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया, लेकिन ये अति पिछड़े, अति दलित और पसमानदा समाज के साथ इन लोगों ने जो नाइंसाफ़ी किया है, इस नाइंसाफ़ी का जवाब अब जनता खुद देगी राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के। कई ऐसे विकास को लेकर जनता को अपने पक्ष में ला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में बातें भी चल रही हैं, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के दावे ठोक रहे हैं। क्या लगता है कि फिर से कैसे मजबूती आप लोग एक साथ आएंगे, कैसे उनका सामना करेंगे? देखिए, देश के नेताओं का मानना है या बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि दल चलाने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस जाति का नेता है, उस जाति के नेता को ही आपने मिला लो और उस जाति के लोग उस नेता के पीछे पीछे लग जाते हैं। और इसी फार्मूले पर देश के नेता भी चल रहे हैं और इसी फार्मूले पर आज देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है।